हाय दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू रघुवीरा इंस्टीट्यूट। तो अब हम जीएस की अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो ज्योग्राफी में हमने देखा था कि जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट जो बचा था हुआ था, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में और डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स वगैरह क्या होते हैं। और उससे पहले हमने देखा था सॉइल के बारे में। तो मैंने बताया था कि हम ज्योग्राफी में एक क्रम के हिसाब से चलते रहेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ें समझ लिया था। फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी समझा था, जो फिजिकल फीचर्स वगैरह होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के रॉक्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, रॉक साइकिल पढ़ा था। और उसके बाद फिर उसी में टाइप ऑफ माउंटेन्स वगैरह, फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब हमने देखा था। उसके बाद हम इंडियन एग्रीकल्चर पे लौट कर आए थे। तो इंडियन एग्रीकल्चर को हमने कुछ सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ा, कुछ सेक्शन में डिवाइड किया था। जैसे जो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट था वो था इंडियन क्लाइमेटोलॉजी वगैरह था, मतलब इंडिया की जो जलवायु वगैरह है वो किस टाइप का है। फिर उसमें हमने रेनफॉल वगैरह देखा था। एक्चुअली मैंने बताया था कि जो वर्ल्ड वाली चीज़ें हम जब पहले पढ़ते हैं तो उसके बाद एक कंट्री स्पेसिफिक ज्योग्राफी हो जाती है। तो उस कंट्री स्पेसिफिक ज्योग्राफी में हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया के बारे में क्लाइमेट वाला हमने पढ़ लिया था। और हमने उसके बाद इंडियन सॉइल्स के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट जगह इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में सॉइल कहाँ किस टाइप के सॉइल मिलते हैं। और इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम क्या देखेंगे कि जो अर्थ के इंटीरियर फीचर्स हैं, जैसे अर्थक्वेक है, वॉल्केनोज वगैरह हैं, तो इनके कहाँ पे मेजर सेंटर हैं और ये एक्चुअली में आकर कैसे होते हैं, क्या फिनोमिना इसके पीछे होती है। थोड़ा बिल्कुल अर्थ के क्रिएशन से देखेंगे, थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ अर्थ से। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब एक्चुअली में होता क्या है। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, जैसे ये दो पार्ट से मिलके बना है। जियो मतलब जैसे हमने बताया था कि जियो का मतलब जहाँ भी जियो लगा होता है तो उसका मतलब होता है अर्थ। और मॉर्फस का मतलब होता है किसी चीज़ का फीचर वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में वही अर्थ और अर्थ के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने वाले जो रीजन्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे हमारा कि जैसे माउंटेन वगैरह तो हमने देख लिया था, पीक वगैरह कहाँ पे, अब उसका रीजन थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ क्या क्या रीजन है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे लौट आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसके इसके जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है, इसके कई सारे वो प्रचलित हैं कि कई सारी थ्योरी वगैरह हैं कि लेकिन जिसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है वो है नेबुला थ्योरी। और नेबुला को एक लाप्लास नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। लाप्लास का बहुत ज़्यादा मैथ वगैरह में भी इंट्रोडक्शन है। तो नेबुला थ्योरी क्या कहता है अर्थ के ओरिजिन के बारे में, इसको हम देखेंगे। इस पीपीटी में मैंने कई सारे इमेज वगैरह इंक्लूड किए हैं जो डिफरेंट सोर्सेज वगैरह से जो मैंने भी यूज किया है अपने स्टडी के दौरान। और ये कई जगह इंटरनेट वगैरह पे भी अवेलेबल है। तो उसी का यूज करके हमने क्या किया, चूँकि ये इमेज वगैरह से थोड़ा सा ही अच्छे से समझ में आता है, तो उसी के लिए। तो ये जो नेबुला थ्योरी है क्या कहती है, जैसे आप एक नेबुला वर्ड है, नेबुला वर्ड का मतलब देखो अगर, तो एक क्लाउड टाइप की कोई चीज़ होती है, क्लाउड टाइप की एक स्ट्रक्चर को नेबुला बोला जाता है। तो नेबुला थ्योरी ये कहती है कि स्टार्टिंग में जब कुछ भी नहीं था, अर्थ क्या है, अर्थ हमारा एक प्लैनेट है। तो प्लैनेट से पहले तो स्टार वगैरह, यूनिवर्स वगैरह, ये सब जो हम बातें करते हैं, इसमें
अगर जैसे जब कुछ भी नहीं था तो नेबुला थ्योरी ये कहता है कि सबसे पहले क्या होता था कि गैसेस के फॉर्म में क्लाउड होते थे जिसमें मेनली हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। याद है हमने जब एटमॉस्फेयर पढ़ा था तो मैंने बताया था जो एक्सोस्फीयर के बाहर जो हमारी गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी हैं, हाइड्रोजन है और हीलियम है, क्योंकि यही दो मेन गैसेस जो होती हैं बिल्कुल एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हल्की होती हैं। बैलून वगैरह में भी हम इनको फिलअप करते हैं। तो नेबुला थ्योरी ये कहता है कि स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं था तो क्या होता था कि एक क्लाउड था हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह का, और हाइड्रोजन और हीलियम का था। तो जब एक्चुअली में जब ये कुछ बना हुआ नहीं था तो क्या हुआ कि कूलिंग वगैरह स्टार्ट हुई पूरी अर्थ यूनिवर्स में। तो कूलिंग वगैरह से जानते हो जब कहीं पे कूलिंग होती है तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, हीट होता है। तो वहाँ पे क्या होती है, कोई बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है कि कंट्रैक्शन और रोटेशन होता है। तो उस कंट्रैक्शन और रोटेशन के दौरान याद है जब किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, सर्कुलरली रोटेट करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो आउटर लेयर है उसमें थोड़ा सा स्प्रेडनेस होने लगता है। तो यहीं से क्या होता है कि कई सारे रिंग्स बनते हैं। इसी टाइप के जो क्लाउड्स थे हाइड्रोजन और हीलियम के, कूलिंग की वजह से कंट्रैक्ट हुए और फिर उनके रोटेशन से उसका आउटर लेयर क्या हो गया, सेपरेट पार्ट 9 पार्ट में सेपरेट्स हो गया, और वहीं से ये थ्योरी कहता है कि 9 प्लैनेट बने। अब देखो इसके बैकग्राउंड में क्या फोर्सेस थे, सबने अलग अलग दिया, कुछ ग्रेविटेशनल वगैरह फोर्स ने कहा, कुछ ने कहा कन्वेक्शनल थ्योरी का। तो ये अलग अलग थ्योरियाँ चलती, वो सब हमारे काम की चीज़ नहीं है। बस हमें वो तो ये भी जानने की ज़रूरत नहीं थी कि नेबुला थ्योरी क्या है, पर अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर है तो थोड़ा समझ में चीज़ें अच्छे से आती हैं। इसीलिए मेरा हर जगह हर किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले थोड़ा 1-2 भले 10-15 मिनट लग जाए पर एक बैकग्राउंड समझा रहे तो रटने वाली चीज़ें थोड़ा सा कम हो जाती हैं। तो इन अ नटसेल नेबुला थ्योरी क्या बोलती है कि इनिशियली व्हेन देयर वाज नथिंग देन इट वाज ओनली अ क्लाउड ऑफ गैसियस क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, और उसके बाद क्या हुआ, व्हिच स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड आफ्टर दैट इट सेपरेट्स इनटू अ 9 सेपरेट पार्ट्स, और वहीं से क्या बने, हमारे 9 प्लैनेट्स बने हैं जो हम पढ़ते हैं। एक्चुअली ये 9 प्लैनेट्स नहीं है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड ओल्ड पीपीटी था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा 9 नहीं होना चाहिए, एक्चुअली 8 प्लैनेट होना चाहिए। ये वाली चीज़ जो है हमारी, ये 9 प्लैनेट नहीं होगी, क्या होगी, 8 प्लैनेट होगी, क्योंकि आपको बचाया 2016 से क्या हो गया है, ये जो हमारा प्लूटो है, प्लूटो को हमने ड्वार्फ प्लैनेट वो कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पे ये 8 होगा, ठीक है। इसके कलर में थोड़ा इशू आ रहा है, 1 मिनट। चलो रेड कलर ले लेते हैं, लाल कलर खतरा, ठीक है। तो ये 9 की जगह क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। 8 क्योंकि हमने 2006 से प्लूटो को क्या कर दिया है, ड्वार्फ प्लैनेट। क्यों, क्योंकि प्लूटो याद है हमें नेपच्यून के आगे आता है, तो ये नेपच्यून के पाथ को इंटरसेक्ट करता है कभी कभी, और प्लैनेट बनने की डेफिनेशन यही होती है कि उसका एक इंडिपेंडेंट पाथ होना चाहिए। तो याद होगा कि फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो हैवियर एलिमेंट्स क्या होता है, कोर पे आ जाता है, और लाइटर एलिमेंट क्या होते हैं, हमेशा सरफेस पे आ जाते हैं। तो इसीलिए जो हम पढ़ते हैं अर्थ में पर क्या पढ़ते हैं, अर्थ को हम पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो अर्थ के हम 4 पार्ट बांटते हैं। सबसे ऊपर वाले लेयर को क्रस्ट कहते हैं, फिर मैंटल कहते हैं, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। तो जो इनर कोर होता है मैंने बताया था वो निफे होता है, NiFe, Ni मतलब निकिल और Fe मतलब आयरन होता है। तो ये सबसे क्या होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट पार्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रोटेशन के थ्रू जो कोर वाली चीज़ें होगी वो क्या होगी, हैवियर होगी, फिजिक्स का नियम है, और आउटर वाली चीज़ें क्या होगी, वो लाइटर होगी, ठीक है। तो यहाँ से अर्थ के लेयर स्ट्रक्चर बनेंगे, अर्थ का इंटीरियर यहीं से बनता है, ऐसे ही करके। तो अर्थ के बारे में अगर हमको जानना हो कि अर्थ के अंदर में क्या है, तो 2 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को जानने के। एक होता है इंटीरियर तरीका और एक होता है एक्सटीरियर तरीका।
इंटीरियर तरीका का मतलब इंटीरियर एविडेंसेस से है। इंटरनल एविडेंसेस का मतलब क्या है, जैसे कोई आदमी अर्थ के अंदर जाए और फिर वहाँ से वो देखे